गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब जो कक्षा कर ली थी हमने उसमें हमने ए इनवर्स आपको निकालना सिखाया था। अब लोगों ने किया होगा उसको। अब ए इनवर्स के आधार पर ही जो हमने कल अभी विधि के द्वारा ए इनवर्स निकाला था, अब उसके आधार पर ही जो हमारे पास समीकरण दे रखी हैं, ये समीकरण दी हुई एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 और एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू 4। इनको हमें अभी विधि के द्वारा क्या करना है, हल करना है, नहीं एक्स का वाई का और जेड का मान का निकालना है। तो हमारे पास इधर लिखते हैं, फार्मूला होता है एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स बराबर ए इनवर्स डी। यानी हमको क्या करना है, पहले इन समीकरणों के द्वारा ए इनवर्स का मान प्राप्त करना है। जब हम ए इनवर्स का मान प्राप्त करेंगे तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। और ए इनवर्स जो तुम्हें कल सिखाया गया था वही सेम काम हमको करना है इनवर्स निकालने के लिए। तो देखते हैं आगे की तरफ। हमारे पास कंडीशन बनती है ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो हमारे पास एक्स वाई जेड लिखे हैं, जो इनके हमारे पास कोफिशिएंट है, यानी इनके जो हमारे पास गुणांक हैं, वो हमारे पास पहली पंक्ति बन जाएगी, दूसरी समीकरण के लिए दूसरी पंक्ति बन जाएगी, तीसरी समीकरण के लिए तीसरी पंक्ति बन जाएगी। और जो हमारे पास बी का मान है, जो बराबर से इधर की वैल्यू होगी हमारे पास, वो हमारे पास बी का मान बन जाएगा इस टर्म के अनुसार। उसके बाद एक्स का मान क्या बनेगा हमारे पास, एक्स का मान बन जाएगा एक्स वाई जेड। अब यहाँ देखते हैं प्रश्न को। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 1, फिर 1 1 1 और फिर 1 1 2। ये हमारे पास बन चुका है ए का मान। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू लिखनी है। एक्स की वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई और जेड, इसको इस प्रकार लिखेंगे। फिर हमारे पास जो बी है, बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 2 4, जो बराबर से इधर लिखे 1 2 4। ये हमारे पास बन चुका है एक्स बराबर बी, यानी हमारे पास ये ए की वैल्यू हो चुकी है। दोबारा फिर देख लें, 1 2 1 और 1 1 1 1 2 2। अब हमारे पास ये एक्स की वैल्यू बन चुकी है एक्स वाई जेड, और ये जो हमारे पास इक्वल में वैल्यू दी हुई, ये वैल्यू हमारे पास 1 2 4। अब हम ये हमारे पास जो ए की वैल्यू है, इससे हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकाल लेंगे, जो कल आपको याद करना सिखाया गया था। तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे ए इनवर्स का मोड ए निकालते हैं, मोड ए। तो हमारे पास क्या लिया हमने, 1, यहाँ 2 और फिर 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। फिर हमारे पास वैल्यू जो चलती है प्लस माइनस प्लस, तो माइनस से कितने हमारे पास 2। तो हमारे पास क्या करते हैं, इसको रखते हैं और इसे रखते हैं। तो 1 की गुणा 2 से करेंगे 2, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1। तो हमारे पास बचता है ये 2 और ये बनता है हमारे पास माइनस के 1। फिर हमारे पास ये प्लस माइनस प्लस, ये प्लस 1। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1, तो हमारे पास क्या निकलता है 0। 1 माइनस 1, तो हमारे पास निकलता है 2 में से बन गए 1, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई कराई तो 1। हमारे पास बचता है 1 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 2, और ये बचता है हमारे पास 0। 0 की गुणा देंगे 1 से तो हमारे पास बचता है 0। तो वैल्यू निकल गई हमारे पास माइनस के 1। तो मोड ए इक्वल टू माइनस के 1, यानी हमारे पास माइनस के 1 जो वैल्यू प्राप्त हुई है, हमें देखना है ये वैल्यू हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए इनवर्स निकालना हमारे पास संभव है। तो हम क्या करते हैं, इनवर्स हमने मोड ए निकाल लिया। अब हम निकाल लेंगे सेकंड ऑब्व्यू, सेकंड ऑब्व्यू। तो उससे पहले हम इसके सेकंड निकाल लेंगे, उससे हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी तो सेकंड ऑब्व्यू उससे प्राप्त करेंगे। तो अब हम निकालते हैं A11, A11। तो A11 जब निकाल लेंगे तो हमारे पास A11 ये है, तो इसी गुणा यहाँ करेंगे, इसी गुणा यहाँ करेंगे, तो हमारे पास क्या बचता है 2 माइनस 1। तो वैल्यू हल करके आती है हमारे पास 1। फिर हम निकालते हैं A12, जो आपको कल सिखाया गया था। जब A12 लेते हैं हम तो हमारे पास क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे तो 1 1 और 1 2, तो 2 माइनस 1, तो बचता हमारे पास 2 माइनस 1। अब हम देखते हैं ये वैल्यू हमारे पास 1 1 क्या है, 2 2 हमारे पास सम होता है, तो चिन्ह हमारे पास सेम रहेगा। और 1 और 2 हमारे पास 3 होता है, तो उसके बाद क्या लेंगे हम माइनस, तो हमारे पास वैल्यू बचती है -1। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं 1 3 निकाल लेंगे। तो 1 3 निकालने के लिए क्या करें, तो A13, जब A13 लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे तो 1 1 1 1, क्या बचता है हमारे पास 0, और ये हमारे पास 1 माइनस 1, तो हमारे पास बचता है 0। अब निकालते हैं 2 1, A21। जब A21 लेंगे तो ये वैल्यू लेंगे, तो हम क्या कर देते हैं इसको ऐसे और इसको यहाँ पे ऐसे, तो हमारे पास क्या बचता है 2 और 1 और 1 और 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, गुणा करेंगे तो 4 और माइनस 1, तो हमारे पास बचता है 4 माइनस 1। अब ये वैल्यू कितनी, 2 1 3 विषम है, तो बाहर क्या लगा देंगे माइनस, तो उसको करते हैं तो कितना बचता है हमारे पास माइनस के 3। अब A22 हमारे पास क्या है 4 हमारे पास सम संख्या तो वैल्यू रहेगी प्लस की। अब इसे देखते हैं
यहाँ पर तो हमारे पास क्या बचता है 1 1 और 1 2, तो यहाँ गुणा करेंगे 2 और माइनस 1, तो क्या बचता है हमारे पास 2 माइनस 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी +1। इसके बाद निकालते हैं हम A23, A23 हमारे पास क्या होता है विषम, तो क्या रहेगा बाहर माइनस। अब यहाँ देखते हैं ये, तो हमारे पास इसकी हमारे पास ये लिखेंगे और ये, तो हमारे पास यहाँ से 1 2 और हमारे पास बचता है 1 1, तो 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 और 1 की 2 में करेंगे तो कितना 2, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, तो हमारे पास क्या निकलता है माइनस के 1 और माइनस के 1 और माइनस हमारे पास प्लस के 1। तो अब निकालते हैं A31, A31 हमारे पास 4 होगा, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास प्लस की रहेगी, तो हम क्या करते हैं 3 के निकाल के इसे दाब लेते हैं और इसे, तो हमारे पास क्या निकलता है ये और ये, तो हमारे पास बचा 2 और 1 और 1 1, तो 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 और माइनस 1, तो हमारे पास बचता है 2 माइनस 1, तो सबको वैल्यू हल करते हैं तो हमारे पास निकल गया 1। उसके बाद हम निकाल देंगे A32, जब A32 निकाल लेंगे तो ये दाब लिया और हमने क्या कर दिया ये A32 निकाल रहे हैं और ये, तो हमारे पास क्या बचता है 1 1 और 1 1, तो 1 की गुणा 1 में करी तो 1, 1 की गुणा 1 में करी तो 1, तो 1 से बन गए, हमारे पास बचता है 0। अब A33, जब A33 निकालते हैं तो ये रखते हैं, तो हमारे पास ये, तो हमारे पास बचता 1 1 और 1 2, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 लेंगे तो हमारे पास सम है, तो सम क्या रहेगी वैल्यू सेम रहेगी, तो माइनस के 1, और ये हमारे पास विषमती लेकिन 0 है तो 0 रहेगा वैल्यू। अब हमारे पास इससे हमारे पास सेकंडज बन चुके हैं सारे, अब इन सेकंडज से हम क्या निकालते हैं सेकंडज अवयव प्राप्त करते हैं, तो सेकंडज अवयव, सेकंडज अवयव, वो सेकंडज अवयव ने क्या मान लिया, ए तो हमारे पास पहले ही है, बी है, हमने सी मान लिया, क्या मान लिया सी, तो ये प्राप्त होता है हमारे पास A11 की वैल्यू हमारे पास 1, A12 की वैल्यू हमारे पास माइनस के 1 और A13 की वैल्यू हमारे पास 0। उसके बाद हम निकालते हैं ये वैल्यू माइनस के 3, उसके बाद 1 और उसके बाद 2 3 होगा हमारे पास 1। अब 3 1 कितना हमारे पास 1 और ये हमारे पास 0 और ये हमारे पास माइनस के 1, ये वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है सी। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ए, सेकंड से प्राप्त अवयव, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, तो क्या होता है हमारे पास, क्या निकालेंगे हम इसका परिवर्त मैट्रिक्स, क्या निकाल लेंगे परिवर्त मैट्रिक्स, तो परिवर्त मैट्रिक्स कर देंगे सी का, तो सी का डैश निकाल दो, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या किया इसका, यहां से ले लो ये पंक्ति का कॉलम कर दो, कॉलम का पंक्ति हमारे पास पंक्ति है, पंक्ति का बनाना है हमको उसका स्तंभ बना देना है, तो 1 -1 और 0, तो ये बन चुका हमारे पास स्तंभ और ये हमारे पास पंक्ति, सब स्तंभ बनाओ, माइनस के 3 और 1 और 1 और ये हमारे पास 1 0 और माइनस के 1, ये हमारे पास बन चुका है एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। अब हमको निकालना है ए इनवर्स, क्या निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए हमने क्या किया एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए, तो एडजॉइंट का एक मान कितना हमारे पास ये और मोड ए का मान कितना निकला हमारे पास माइनस के 1, तो यहां करते हैं इसको 1 माइनस के 3 और 1, उसके बाद हमारे पास माइनस के 1 1 0 0 1 माइनस के 1 और अपॉन 1 अपॉन माइनस के 1, तो माइनस की क्या कर दिया इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना बचता है हमारे पास माइनस के 1 प्लस के 3 और माइनस के 1 प्लस के 1 माइनस के 1 और ये 0, ये 0 और ये माइनस के 1 और ये प्लस के 1, ऐसे लिखते हैं प्लस के 1, ये हमारे पास निकल चुका है ए इनवर्स। अब हमको क्या निकालना था, ए इनवर्स के आधार पर हमको एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और जेड, और ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 1 3 और माइनस के 1 1 माइनस 1 और 0 और 0 माइनस 1 1। अब वैल्यू लगाते हैं इसकी बी की, अब हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है 1 2 4, तो इसकी वैल्यू लगाया 1 2 और 4। अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई इसके यहां देख लेते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं यहां से, अब यहां देखते हैं इसको। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करनी है यहां पर, तो -1 की गुणा 1 में करें तो हमारे पास कितना है, ये तो एक्स वाई और जेड और इक्वल हमारे पास क्या यहां गुणा करो 1 की 1 में करिए तो कितना है माइनस के 1 और फिर 3 की इसमें करेंगे हम तो कितना है हमारे पास 6 और 1 की इसमें करें तो माइनस के 4,
ये बचा। अब उसके बाद हमारे पास अब इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी है इसके अंदर, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की 1 में करेंगे कितना है हमारे पास 1, और फिर -1 की 2 में करी तो कितना है माइनस के 2, और फिर 0 की 4 में करी तो हमारे पास आया 0। अब इस पंक्ति इस स्तंभ में गुणा करेंगे तो 0 की 1 में करी गुणा कितनी आया हमारा 0, और -1 की 2 में करी तो माइनस के 2, और 1 की 4 में करेंगे तो कितना 4। ये वैल्यू प्राप्त हुई है अब हमारे पास। अब हमारे पास कितना है यहाँ पे एक्स वाई जेड ये हमारे पास 4 और एक 5, कितने बच गए हमारे पास का 1, ये हमारे पास बचा माइनस का 1, और ये हमारे पास बचा है 2। अब यहाँ पर तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे तुलना। जब तुलना करते हैं तो एक्स बराबर कितना आता है 1, वाई बराबर कितना आता है -1, और जेड बराबर कितना आता है 2। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम ये कर सकते हैं कि हमारा प्रश्न सही है या गलत है, इसको हम क्या कर सकते हैं इस वैल्यू के अंदर पुट करके देख सकते हैं। ये जो हमारे पास वाई जेड के मान के लिए इनको समीकरण में भर के देख लो, इसमें भर के देख लो, इसमें भर के देख लो, हमारे पास एच एस की वैल्यू आर एस के बराबर आनी चाहिए। जैसे कि सपोज करो हमने ये वैल्यू भरी, यहाँ पर रफ काम देख लें, ये हमने वैल्यू यहाँ पर ही एक्स का मान कितना हमारे पास 1 प्लस 2, वाई का मान कितना हमारे पास माइनस का 1, उसके बाद जेड की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, तो हमारे पास क्या बचता है 1 माइनस के 2 प्लस के 2, 2 कैंसिल कितने बचे 1, तो हमारे पास एक्स वाई जेड के जो आंसर आ रही है इकट्ठे, हम इसमें भर के देख सकते हैं, इसमें भर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आपने देखा प्रश्न के अंदर हमने पहले क्या निकाला, जो आपको कल पढ़ा गया था, हमने क्या निकाला ए इनवर्स का मान निकाला। ए इनवर्स निकालने का हमने अभिविधि यूज किया है यहाँ पे, उसके आधार पर हमने इस पर पहले ए इनवर्स निकाला। ए इनवर्स निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई थी ये वाली, इसके बाद हमको क्वेश्चन को थोड़ा और आगे डालना था। कल आपको यहाँ तक का क्वेश्चन करा दिया गया था। अब x बराबर ए इनवर्स बी, तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू निकली है, और उसके बाद हमने क्या मान निकाल रखा था बी का मान निकाल रखा था। अब दोनों की मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है, और हमारे पास जो x था x की वैल्यू हमारे पास x बाई जेड थी। जब हमने दोनों की कंपेरिजन किया तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 2। अब आपका आंसर सही है या गलत है, इसके लिए आप क्या करेंगे चेक करेंगे प्रश्न को, ये x y z के मान आप इन समीकरणों में भर के देखेंगे, और LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप इस प्रश्नावली के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। सभी प्रश्नों का हमारे पास जो मेथड है, सभी प्रश्नों का मेथड हमारे पास सेम है। कल से और आज तक यही मेथड आपके पास कराया जा रहा है, और एग्जाम के अंदर भी इसका प्रश्न 8 नंबर का आएगा। आप इसे अच्छी तरह से कवर करें और जो प्रॉब्लम हो उसको पूछें। धन्यवाद।